लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। परम सिद्धि का राजमार्ग। गुरु गीता के महामंत्र साधना जीवन के महासूत्र हैं। इन्हें अपनाकर इनकी साधना करके साधक का अध्यात्म राज में प्रवेश सुनिश्चित है। पर ध्यान रहे, गुरु गीता के इन महामंत्रों की साधना करने का मतलब कतिपय क्रियाओं अथवा कर्मकांडों कर लेना भर नहीं है। इनकी साधना करने का अर्थ है इस भाव दशा में अपनी संपूर्णता एवं समग्रता से जीना, जिसका कि ये महामंत्र बोध कराते हैं। पिछले मंत्र में गुरु तत्व के बारे में बताया गया है कि परम गुरु भगवान सदाशिव ने उनके उन वचनों को किस तरह आत्मसात किया जाए, जिसमें उन्होंने कहा कि गुरु तत्व ही साधक के जीवन का सार सर्वस्व है। इसके अभाव में यज्ञ, व्रत, तप, दान, जप और तीर्थ अपना अर्थ खो देते हैं। यही नहीं, अपनी प्रबुद्ध आत्म और सतगुरु भिन्न नहीं है, ये दोनों एक ही हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इस तत्व के सत्य को जानने से ही साधक के जीवन में सत्य ज्ञान का उदय होता है। गुरु तत्व की इस कथा को आगे बढ़ाते हुए देवाधि देव भगवान महादेव आदि माता पार्वती से कहते हैं, सद्गुरु के चरणों की सेवा से साधक सारे पापों से मुक्त होकर विश्व आत्मा हो जाता है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, यही नहीं देवी, मैं तुम्हें कृपया पूर्वक बता रहा हूँ। देहधारी जीव ब्रह्मा भाव को उपलब्ध हो जाता है। गुरु चरणों की महिमा के बारे में कहे गए भगवान महादेव के ये वचन साधकों को जीवन का संपूर्ण सत्य है। समस्त सृष्टि का आध्यात्मिक इतिहास साक्षी है। अनेक बार इस महामंत्र में निहित सत्य को अपने साधना जीवन में खरा प्रमाणित किया है। महान साधकों ने दुर्लभतः ब्रह्मतत्व का बोध इस महामंत्र की साधना से पाया है। ऐसी सैकड़ों, हजारों और लाखों घटनाओं में हम यहाँ केवल एक ही घटना की चर्चा कर रहे हैं। इसकी चर्चा विश्व विख्यात महान योगी स्वामी योगानंद ने योगी कथा मृत में भी की है। सद्गुरु के चरणों की महिमा का बोध कराने वाली ये अनुभूति कथा महान गुरु योगी राजधिराज श्री श्यामचरण लाहिड़ी और उनके विभूतिवान श्री स्वामी प्रणवानंद के बारे में है। स्वामी प्रणवानंद ने स्वयं अपने मुख से अपनी इस अनुभूति को योगानंद को सुनाया था। उन्होंने उनसे कहा, गुरु की कृपा कितनी अमूल्य होती है, वह सुनो। मैं उन दिनों नित्य रात को 8 घंटे ध्यान किया करता था। उस समय मेरा समूचा दिन अपने रेलवे कार्यालय में बीत जाता था। वहाँ मुझे अपने क्लर्क होने का दायित्व निभाना पड़ता था। उन दिनों मेरे लिए ये ड्यूटी बड़ी थकाऊ और उबाऊ थी। फिर भी मैं बड़े ही मनोयोग पूर्वक हर रात को ध्यान करता था। प्रत्येक रात को 8 घंटे की अविराम साधना मेरी जीवनचर्या का अनिवार्य और अविभाज्य अंग बन गई। इसके अद्भुत परिणाम भी मेरे जीवन में आए। विराट आध्यात्मिक अनुभूति से मेरे समूची अंत चेतना उद्भासित हो उठी, परंतु अभी भी उस अखंड सच्चिदानंद और मेरे बीच एक ही झीना पर्दा हमेशा बना रहता था। यहाँ तक कि अति मानवीय निष्ठा के साथ साधना करने के बावजूद भी अपने ब्रह्म तत्व से एकाकार नहीं हो सका। इस बारे में किए गए मेरे सारे प्रयास निष्फल गए। तभी मुझे ध्यान आया कि साधक के लिए सतगुरु चरणों की कृपा परम पूर्णता का परिचय पर्याप्त बनती है। यही सोचकर एक दिन सायंकाल मैंने लाहिड़ी महाशय के चरणों का आश्रय ग्रहण किया। उनके आशीष की आकांक्षा के साथ मेरी प्रार्थना चलती रही। गुरुदेव, मेरी ईश्वर में समा जाने की आकांक्षा इतनी तीव्र वेदना का रूप धारण कर चुकी है कि उस परम प्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन किए बिना
मैं अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। लाहिड़ी महाशय हल्के से मुस्कुराए बोले, भला इसमें क्या कर सकता हूँ, तुम और गहराई से ध्यान करो। मैंने उनके चरण पकड़कर बड़े ही करुण भाव से पुकार की, हे मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप इस भौतिक कलेवर में मेरे सम्मुख विद्यमान हैं। आप मेरी प्रार्थना को स्वीकारें और मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आपके अनंत रूप से दर्शन कर सकूं। प्रश्न भाव से शिष्य वत्सल परम सद्गुरु लाहिड़ी महाशय ने अपना हाथ आशीर्वाद मुद्रा में उठाते हुए कहा, जाओ वत्स, अब तुम जाओ और ध्यान करो। मैंने तुम्हारी प्रार्थना परम पिता परमेश्वर परम ब्रह्मा तक पहुंचा दी है। अपरिमित आनंद और उल्लास से भरकर मैं घर लौटा। नित्य की ही भांति उसी रात में ध्यान के लिए बैठा। बस फर्क थोड़ा था, आज सतगुरु के चरण मेरी ध्यान चेतना का केंद्र थे। वे चरण कब अनंत विराट परम ब्रह्मा बन गए पता ही नहीं चला। बस उसी रात में मैंने जीवन की चिर प्रतीक्षित परम सिद्ध प्राप्त कर ली। उस दिन से माया का कोई भी पर्दा उस परमानंदमय जगत सृष्टा की छवि को मेरे नेत्रों से ओझल नहीं कर सका। ये कहते हैं स्वामी प्रणवान नंद का मुखमंडल प्रसन्नता से दमक उठा। स्वामी योगानंद लिखते हैं कि गुरु महिमा की ये कथा सुनकर मेरा भय भी नष्ट हो गया। योगानंद द्वारा कही गई योग कथा गुरु चरणों की महिमा को प्रकट करती है। गुरु चरण ही आपके तात्विक रूप में ब्रह्मा का स्वरूप है, लेकिन इसे जाना और समझा तभी जा सकता है जब साधक अपनी गुरु भक्ति की साधना के शिखर पर आरूढ़ हो गया है। एक संत कवि ने इस तथ्य को एक पंक्ति में कहने की कोशिश की है, श्री गुरु चरणों में नेह साधन और सिद्धि है। ये अर्थात गुरु चरणों में अनुराग साधना भी है और सिद्धि भी साधना के रूप में इसका प्रारंभ होता है। तात्विक स्वरूप के दर्शन में इसकी सिद्धि की चरम परिणति होते हैं। इसमें हम में से अनेक गुरुपद अनुरागी ये जानना चाहेंगे कि इस साधना की शुरुआत कैसे करें, तो इसका सरल उत्तर है गुरु चरणों के भाव भरे ध्यान से। भाव भरे ध्यान का मतलब इस अटल विश्वास से है कि सद्गुरु का स्थूल रूप ही और कुछ नहीं, परम ब्रह्मा का ही घनीभूत प्रगाट्य है। वहीं भक्त वत्सल भगवान हमारे कल्याण के लिए शिष्य वत्सल गुरुदेव के रूप में प्रकट हुए हैं। बिना किसी शर्त के, बिना किसी मांग के, बिना किसी अधिकार के स्वयं को उनकी श्री चरणों में न्यौछावर कर देना ही गुरु चरणों की सच्ची सेवा है। इससे हमारे जन्म जन्मांतर के सारे पाप धुल जाते हैं और आत्मा का विशुद्ध स्वरूप निखरने लगता है। साथ ही अंत चेतना में अयमात्मा ब्रह्मा की अनुभूति प्रकट और प्रत्यक्ष हो जाती है। इस कथन में तर्कपूर्ण कल्पना का जाल नहीं, बल्कि असंख्य साधकों की साधना तक अनुभूति संजोई है। सद्गुरु के चरणों का प्रभाव यह प्रताप ही ऐसा है। इसकी महिमा कथा का और अधिक विस्तार अगले मंत्रों में है। आपने गुरु जी की वाणी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जो सब्सक्राइब करा है इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।